जय हिंद जय भारत। आज बात करने वाले हैं डेंगू के बारे में। डेंगू क्या होता है, ठीक है, और डेंगू को कौन कौन नाम से जाना जाता है, ठीक है। ठीक, उसके बारे में बात करेंगे। कितने दिन में ठीक होता है, फिर इनका इंक्यूबेशन पीरियड जिसको बोलते हैं, यानी सिर्फ किसी व्यक्ति के आज डेंगू मच्छर काटता है तो उसका लक्षण कितने दिन के बाद देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे डेंगू को ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, ठीक है। ये भी हुआ होता है जिसे डेंगू हेमरेजिक फीवर भी होता है, एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम समर फीवर भी होता है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। पहले बताऊंगा कि डेंगू को कौन कौन नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहले बात करते हैं डेंगू, ठीक है। डेंगू को 2, 3, 4 नाम से जाना जाता है। या तो ट्रॉपिकल फ्लू कहिए, या डैंडी फीवर कहिए, या हड्डी तोड़ बुखार कहिए, या ब्रेक बोन फीवर कहिए, ठीक है। डेंगू को, ठीक है, मतलब एक बीमारी के 2, 3, 4 नाम से जान सकते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं डेंगू। डेंगू होता क्या है, ठीक। डेंगू, ठीक है, डेंगू, ठीक। पहले बात करते हैं डेंगू। डेंगू क्या होता है, ठीक है। डेंगू को कौन कौन नाम जाना जाता है भैया, पहले बता दूं। डेंगू क्या होता है। डेंगू एक संक्रमण रोग है। क्या है, डेंगू एक संक्रमण रोग है जो डेंगू वायरस के कारण होता है, ठीक है। ये क्या होता है, यह एक वेक्टर जनित बीमारी है जो संक्रमित मच्छर काटने से यह होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बता दूं कि डेंगू वायरस के 4 सीरोटाइप होते हैं, ठीक है। DEN1, DEN2, DEN3, DEN4 होता है, ठीक है। फिर बात करें डेंगू। डेंगू कौन कौन नाम जाना जाता है। या तो डेंगू को ट्रॉपिकल फ्लू कहिए, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल फ्लू कहिए, फ्लू कहिए, ठीक है। या किसे डैंडी फीवर कहिए, डैंडी बुखार या फीवर कहिए, या इसे हड्डी तोड़ बुखार कहिए, तोड़ बुखार, बुखार, ठीक है। इसी को बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर, ठीक है। या इसको क्या बोलेंगे, इसको ब्रेक बोन फीवर, ठीक है। इसी को बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार, ठीक है। डेंगू बुखार को 3, 4 नाम से जान सकते हैं। या तो ब्रेक बोन फीवर कहिए, या ट्रॉपिकल फ्लू कहिए, या डैंडी फीवर कहिए, या हड्डी तोड़ बुखार कह सकते हैं, ठीक है। ब्रेक बोन का हिंदी होता है हड्डी तोड़ बुखार, ठीक है। ब्रेक बोन फीवर का हिंदी होता है हड्डी तोड़ बुखार, ठीक है। अब बात करते हैं इनमें कि कौन से मच्छर काटने से होता है। तो बता दूं कि एडीज इजिप्ट मच्छर के काटने से डेंगू होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इटोलॉजी, बात करो सीधे, ठीक है। इटोलॉजी में बात करते हैं। पहला कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, ये बीमारी डेंगू जो बीमारी होता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में पाई जाने बीमारी है। वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में पाई जाने बीमारी है, ठीक है। दूसरा का पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कहने का मतलब कौन से बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है, ठीक है। तो डेंगू वायरस से होता है, ठीक है। कौन से होता है भैया, तो एडीज इजिप्ट
से होता है, ठीक है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या बोलेंगे, एडीज, 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 ठीक है, इजिप्ट, इजिप्टी, इजिप्ट, इजिप्ट टी, चलो टी आई होता है, टी, इजिप्टी मच्छर के कारण से होता है। ठीक, इजिप्टी, एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका सीजन, कौन से सीजन में होता है। ठीक है, बता दूं, ज्यादा करके रेनी सीजन में होता है। रेनी सीजन में होता है। ठीक, क्या होता है ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन में क्या होगा कि डेंगू वायरस एडीज इजिप्ट होगा। ठीक है, ट्रांसमिशन क्या होगा, ट्रांसमिशन क्या होगा, डेंगू वायरस एडीज इजिप्टी से होगा। ठीक है, ट्रांसमिशन। चलिए बात करते हैं, इसमें क्या बात किया, सिर्फ इसमें सिर्फ इकोलॉजी में सिर्फ 4 पॉइंट बात किए हैं। कौन कौन, पहला डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में पूरे विश्व में पाया जाने वाली बीमारी होता है। ठीक है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन, मतलब कौन से बैक्टीरिया का होता है, तो एडिप इजिप्टी के कारण होता है। ठीक है, सीजन कौन से सीजन में होता है, तो रेनी वेदर सीजन में होता है। ठीक है, रेनी वेदर, सॉरी, रेनी वेदर सीजन में होता है। ठीक है, कौन से सीजन में होता है, तो रेनी वेदर सीजन में होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन बात करते हैं, कौन से कैसे ट्रांसमिशन होता है भाई, ऐसा किसे, तो डेंगू वायरस एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। ठीक, ओके, अब बात करते हैं इसमें इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है कि जैसे सपोज आज हमको मच्छर काटता है। ठीक है, तो एडीप इजिप्टी मच्छर जब हमको काटता है जो, तो तुरंत उसका लक्षण नहीं दिखने मिलेगा, उसका लक्षण दिखने में कम से कम 2 से 7 दिन समय लग जाता है, उसी को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, 2 से 7 दिन। ठीक है, 2 से कितने दिन लगता है, 7 दिन। ठीक, हो गया। अब बात करते हैं इसमें, बता दो क्या होता है कि डेंगू एक संक्रमण रोग है। ठीक है, जो डेंगू वायरस के कारण होता है। क्या होता है, डेंगू वायरस के कारण होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति में होगा तो डेंगू वायरस के कारण होगा बीमारी डेंगू। ठीक है, दूसरी की बात, यह एक वेक्टर जनित बीमारी है जो संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, सपोज डेट बता दूं, अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को अगर डेंगू हुआ है तो एडिस इजिप्टी मच्छर अगर उसको काट देता है, फिर काट के फिर स्वस्थ व्यक्ति को अगर काट देता है, ठीक है, तो उससे लक्षण आने में कम से कम 2 से 7 दिन समय लग जाता है। ठीक है, ठीक, ऐसा होता है। ठीक, बता दो इसमें क्या होता है कि डेंगू वायरस के 4 सीरोटाइप होते हैं। ठीक है, डेंगू मच्छर के, सॉरी, डेंगू वायरस के 4 सीरोटाइप होते हैं। कौन कौन, डेंगू ऑफ और सीरो टाइप, कौन कौन भैया, पहला, ठीक है, DEN, ये होता है। ठीक है, DEN1, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, डेंगू, सॉरी, DENV होता है। ठीक है, DENV,
वन, इसका फुल फॉर्म पहले बता दूं उसके बाद बता दो, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, सॉरी, इसका फुल फॉर्म होता है डेंगू वायरस, ठीक है। ठीक, वन हुआ। सेकेंड डी DENV, सेकेंड, तीसरा DENV, थ्री, फोर DENV, फोर, ठीक है, होता है। ठीक, जो सीरोटाइप होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन? DENV 1, DENV 2, DENV 3, DENV, ठीक है, DENV 4, ठीक है। मतलब इसका फुल फॉर्म होता है, DEN का फुल फॉर्म होता है, DENV के फुल फॉर्म डेंगू वायरस होता है, ठीक है। ठीक, अब इसमें मुख्य रूप से बात करते हैं कि डेंगू में मुख्य रूप से इसमें 3 पॉइंट देखा जाता है, ठीक है। क्या क्या? ठीक, डेंगू में क्या देखा जाता है? 3 पॉइंट। पहला डेंगू ब्रेक बोन फीवर, दूसरा डेंगू हेमरेजिक फीवर, तीसरा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम समर होता है, ठीक है। पहला कौन कौन होता है भैया? पहला डेंगू ब्रेक बोन फीवर, ठीक है। दूसरा डेंगू हेमरेजिक फीवर, क्या बोलेंगे? हेमरेजिक फीवर, ठीक। तीसरा क्या होगा? डेंगू शॉक सिंड्रोम समरी होता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम समरी, ठीक है। 3 वो होता है, ठीक है। ठीक, इसका हिंदी क्या होता है? डेंगू ब्रेक बोन फीवर का इसका हिंदी होता है हड्डी तोड़ बुखार। क्या होता है? हड्डी तोड़ बुखार, क्या होता है? हड्डी तोड़ बुखार, ठीक है। इसका क्या होता है? डेंगू हेमरेजिक फीवर, इसका हिंदी होता है डेंगू रक्तस्रावी बुखार। क्या होगा? इसका हो गया डेंगू रक्तस्रावी बुखार। इसका हिंदी होगा डेंगू शॉक सिंड्रोम समरी का हिंदी होगा डेंगू बुखार का एक गंभीर संक्रमण, ठीक है। यह है, बोलिए, डेंगू बुखार गंभीर संक्रमण। ठीक है। डेंगू ब्रेक बोन यानी डेंगू हड्डी तोड़ बुखार, डेंगू हेमरेज, डेंगू रक्तस्रावी बुखार, ठीक है। डेंगू शॉक सिंड्रोम समरी, डेंगू बुखार का एक गंभीर संक्रमण, ठीक है, ये होता है। अब बात करते हैं पहला डेंगू ब्रेक बोन फीवर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? इसका लक्षण, इस सब का लक्षण अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। डेंगू ब्रेक बोन का फीवर का लक्षण अलग देखने को मिल सकता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर का लक्षण अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। डेंगू शॉक सिंड्रोम समरी का लक्षण अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए उस बारे में चर्चा करते हैं पारा बाई, ठीक है। नंबर बाई चर्चा करते हैं। पहला इसको बात करते हैं
पहला था डेंगू, पहला डेंगू ब्रेक बोन फीवर, यानी भैया इसका हिंदी होगा हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार में अलग अलग लक्षण देखने को मिलेगा। पहला लक्षण, पहला की सबसे पहला क्या हुआ कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। दूसरा का सिर दर्द करेगा, मांसपेशियों और हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होगा। साथ में क्या होगा कि जी मचलना, उल्टी आना, आंख के पीछे के दर्द करना, ठीक है। ग्रंथियों में सूजन, त्वचा पर लाल लाल चकते निकल सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है और सांस लेने में दिक्कत हो, डिफिकल्ट ब्रीथिंग हो सकता है आपको, ठीक है। ये बता भैया, इस जो लक्षण बता रहा हूँ, ये हड्डी तोड़ बुखार, ये डेंगू ब्रेक बोन फीवर होगा, उसको उसमें लक्षण देखने को मिलेगा। पहला क्या क्या देखने को लक्षण मिलेगा? पहला आपको कि 100 पहले तो 104 फ़ारेनहाइट आपको बुखार रहेगा, 104 फ़ारेनहाइट बुखार रहेगा। दूसरा कि ये होगा कि मांसपेशी और हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, ठीक है, ठीक। मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, उसके साथ साथ क्या होगा कि जी मचलना, उसके साथ क्या होगा कि उल्टी लगना, ठीक। उल्टी लगने के साथ क्या होगा कि आंख के पीछे का दर्द होगा, ठीक है। आंख के पीछे दर्द होगा, क्या होगा? आंखों के पीछे दर्द, आंख के पीछे के दर्द साथ क्या होगा कि ग्रंथियों में सूजन भी हो सकता है, ग्रंथियों में सूजन के साथ साथ क्या होगा कि त्वचा पर लाल लाल चपटे होगा, पेट में दर्द होगा, लाल लाल चट्टा होगा, ठीक है। लाल लाल चट्टा होने पेट में दर्द होगा, पेट दर्द करेगा। पेट दर्द करने के साथ क्या होगा कि डिफिकल्ट ब्रीथिंग होगा, मतलब सांस लेने में तकलीफ होगा, दिक्कत होगा। ये था डेंगू ब्रेक बोन फीवर होने पर, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू ब्रेक बोन फीवर हो रहा है तो क्या लक्षण देखने मिलेगा? पहला उसका शरीर का टेम्परेचर 104 फ़ारेनहाइट गर्म रहेगा, ठीक है, बुखार चढ़ेगा। मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द रहेगा, ठीक है। जी मचलना करेगा, ठीक है। उल्टी होना, ठीक है। आंखों के पीछे दर्द, ग्रंथियों में सूजन, त्वचा पर लाल लाल चकते हो सकता है, लाल लाल चकता हो सकता है, ठीक है। पेट दर्द कर सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या होगा डेंगू ब्रेक बोन फीवर में लक्षण, इतना आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक, इतना हो गया। अब बात करते हैं डेंगू हेमरेज फीवर में क्या क्या देखने को मिल सकता है, यानी डेंगू रक्तस्राव बुखार में क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ठीक, ये हो गया डेंगू ब्रेक बोन फीवर, ठीक है। पहला था, अब दूसरा बात करते हैं, ठीक है। दूसरा डेंगू
हेमरेजिक फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर, ठीक है, डेंगू हेमरेजिक फीवर। इसको इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? डेंगू रक्त स्रावी बुखार, डेंगू रक्त स्रावी बुखार, ठीक है, बोल सकते हैं इसको हिंदी में, कोस्ट निकाल, ठीक है। डेंगू हेमरेजिक फीवर कहिए, डेंगू रक्त स्रावी बुखार कहिए, ठीक है, दोनों एक ही होता है, ठीक है, एक इंग्लिश में होता है, एक हिंदी में, ठीक है। अब इसका बात करते हैं लक्षण। इसमें क्या लक्षण देखने को मिले भैया? लक्षण क्या होगा? लक्षण, इसमें पहला लक्षण होगा देखने को मिलेगा, पहला कि पेट में दर्द होगा। पेट में दर्द होने के साथ साथ क्या होगा? लगातार उल्टी, उल्टी में खून भी आ सकता है, ठीक है, मसूड़ों में खून आना, सांस लेने में दिक्कत, ठंडी, चिपचिपा त्वचा, लाल, नाक से भी खून आ सकता है, अचानक बुखार आना, तेज सिर दर्द और जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होता है, ठीक है। पहला देखने को मिलेगा कि उल्टी या पेट दर्द बोल सकते, ठीक है। पहला उल्टी होगा, उल्टी होगा तो कौन से उल्टी होगा? तो उल्टी होने के साथ साथ हल्का खून भी आ सकता है, ठीक है। पेट में तेज दर्द, पेट में तेज दर्द, उसके साथ क्या होगा कि लगातार उल्टी, उल्टी, उल्टी आने के साथ साथ खून भी आ सकता है, खून भी आ सकता है, ठीक है। उसका क्या होगा कि मसूड़ों में खून आना, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत, मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों में खून आना, ठीक, मसूड़ों में खून आना, ठंडी, चिपचिपी, ठंडी लगना, चिपचिपी होगा, साथ में क्या होगा? चिपचिपी त्वचा होगा, ठीक है, चिपचिपी जैसे त्वचा होगा, ठीक है। उसके साथ और भी लक्षण देखने को मिलेगा कि उसमें क्या होगा कि चिपचिपा त्वचा होगा ही, साथ में होगा कि नाक से खून आना, अचानक बुखार आना, ठीक है, अचानक बुखार आना, ठीक है, नाक से खून आना, खून आना, ठीक है, नाक से खून आना। इसके साथ ये भी हो सकता है कि तेज सिर दर्द करेगा, ठीक है, और जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होगा, ठीक है। तेज क्या होगा? तेज सिर दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों, जोड़ों मांसपेशियों में दर्द, दर्द होगा आपको, ठीक है। इतना लक्षण दिखने को मिल सकता है, ठीक है। क्या क्या भैया? डेंगू हेमरेजिक फीवर में क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है? पहला, डेंगू हेमरेजिक फीवर क्या बोलेंगे? डेंगू रक्त स्रावी बोल सकते हैं, ठीक है।
क्या क्या लक्षण देखने को मिले? पहला, पेट में तेज दर्द, लगातार उल्टी, खून भी आ सकता है, ठीक है। सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, मसूड़े में खून आना, ठंड लगना, ठीक है, चिपचिपी त्वचा, अचानक बुखार आना, नाक से खून आना, ठीक है, तेज सिर दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, ठीक है। ठीक, इस सब लक्षण किस में आएगा? डेंगू हेमरेजिक फीवर में लक्षण देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगला बात करते हैं, उसको बात करते हैं क्या होता है उसमें, लास्ट वाला जिसको बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम समरी, ठीक है। इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है बता दो, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, डेंगू शॉक सिंड्रोम समरी, ठीक है। ठीक, तीसरा डेंगू, ठीक है, डेंगू शॉक सिंड्रोम, ठीक है, डेंगू शॉक सिंड्रोम समरी, ठीक। ठीक ठीक, इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा कि इसे डेंगू बुखार का एक गंभीर संक्रमण, ठीक है, डेंगू बुखार ठीक है। डेंगू शॉक सिंड्रोम समरी में क्या होगा लक्षण? पहला लक्षण क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है, इसमें लक्षण देखने को मिलेगा कि निम्न रक्तचाप होगा, यानी ब्रेडिकार्डिया होगा, ठीक है। उसके साथ क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत होगा, दर्द होगा, रक्तस्राव होगा, ठीक है, यकृत क्षति हो सकता है, लीवर आपका क्षति भी पहुंच सकता है, ठीक है, हृदय संबंधी भी समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। क्या क्या लक्षण आएगा? पहला लक्षण बता दूं कि पहले की बीपी लो होगा, ठीक है, क्या होगा पहले, इसको एक शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, इसको DSS भी उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समरी रुको, यहाँ पर तो DSS भी शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, ठीक है। ठीक, डेंगू शॉक सिंड्रोम समरी, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ठीक, DSS भी बोल सकते हैं, ठीक। पहला लक्षण क्या देखने को मिलेगा? पहला कि ब्रेडिकार्डिया होगा, यानी बीपी लो होगा, या निम्न रक्तचाप भी बोल सकते हैं, बीपी लो होगा, ठीक है। उसके साथ क्या होगा? बीपी लो होने के साथ साथ सांस लेने में कठिनाई महसूस होगा, ठीक है। होगा, उसके साथ क्या होगा? सांस लेने में कठिनाई होने के साथ पेट में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा। उसके साथ क्या होगा कि रक्तस्राव होगा, यकृत के क्षति होगा, रक्तस्राव होगा, हो सकता है, हो सकता है। उसके साथ भ्रम भी होगा, भ्रम, भ्रम होने के साथ साथ ये भी लक्षण होगा, हृदय संबंधी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है।
ठीक। डेंगू शॉक सिंड्रोम में समझ में क्या होगा, इसको शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं DDSS बोल सकते हैं। ठीक है, पहला लक्षण क्या देखने मिलेगा, बीपी लो हो गया यानी ब्रेडिकार्डिया होगा यानी निम्न रक्तचाप होगा। ठीक है, सांस लेने में कठिनाई होगा। ठीक है, पेट में दर्द होगा, रक्त स्राव होगा, यकृत विविध क्षति हो सकता है। ठीक है, भ्रम भी होगा, हृदय संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है और उसके साथ आपको डिफिकल्ट ब्रीथिंग भी हो सकता है, सांस लेने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, इस में तीनों में। ठीक है, तो आपको मैंने क्या क्या बता दिया, आपको मैंने बता दिया डेंगू ब्रेक बोन फीवर बता दिया। ठीक है, डेंगू हेमरेज फीवर बता दिया एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम समरी बता दिया। ठीक है, अब इसमें आते हैं जांच के बारे में कि क्या अगर डेंगू किसी भी व्यक्ति के अगर हो जाता है तो क्या क्या उसको जांच करा सकते हैं। ठीक है, ठीक, टेस्ट। ठीक, पहला टेस्ट में पहला सीबीसी देखेंगे। ठीक है, सीबीसी में मुख्य रूप से क्या देखेंगे इसमें कि प्लेटलेट देखेंगे, एचपी देखेंगे, आरबीसी देखेंगे, डब्ल्यूबीसी देखेंगे। ठीक है, आरबीसी देखेंगे, डब्ल्यूबीसी देखेंगे, लाइम्फोसाइट देखेंगे, इसिनोफिलिया देखेंगे, इसिनोफिल देख सकते हैं, लाइम्फोसाइट देख सकते हैं, साइट देख सकते हैं। ठीक है, सीबीसी में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें डेंगू किसी व्यक्ति को होता है तो मुख्य रूप से इसमें वही होता है, प्लेटलेट बहुत जल्दी गिरता है। डेंगू किसी व्यक्ति को होता है तो क्या हो गया, तो प्लेटलेट गिरता है बहुत। तो नॉर्मल प्लेटलेट किसी भी इंसान में 1.5 लाख से कहीं 2.5 सैकड़ा 4 लाख। ठीक है, 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। ठीक है, 4.5 लाख होता है, 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। ठीक है, नॉर्मल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है अथी डेंगू में कि बहुत जल्दी प्लेटलेट गिरता है। ठीक है, ठीक, अब इसमें बात करते हैं एक और टेस्ट आता है जिसको डेंगू में NS1 टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, या ये भी होता है कि डेंगू में एक और टेस्ट होता है DEN1। ठीक है, या DEN1। ठीक है, तो उसके साथ ये भी टेस्ट करा सकते हैं जैसे PRNT। ठीक है, उसके साथ IgG टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ अभी कर सकते हैं डेंगू PCR भी करा सकते हैं। ठीक है, डेंगू PCR करा सकते हैं। ठीक है, उसके साथ आप करा सकते हैं IgM हो गया। ठीक है, डेंगू वायरस इसकी टेस्ट में आ गया, डेंगू वायरस में ये आ गया। ठीक है, DENV1 ये करा सकते हैं। ठीक है, इतना करा सकते हैं टेस्ट। ठीक, ठीक, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का डेंगू हो गया, ठीक है, जो मैं लक्षण बताया वो अपने नजदीकी डॉक्टर जरूर संपर्क कीजिएगा। ठीक है, ये अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है, अगर डेंगू टेस्ट निकल जाता है तो मुख्य रूप से प्लेटलेट गिरता है ज़्यादा करके। ठीक है, और धीरे धीरे प्लेटलेट रिकवरी भी होने लगता है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर ये सब कोई भी लक्षण बताया, अगर कोई भी लक्षण पर आपको दिखे तो अपने नज़दीकी डॉक्टर जरूर संपर्क कीजिएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, 1 सप्ताह में ठीक भी हो जाता है। ठीक है, इनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना था, 2 से 7 दिन तक था। किसी व्यक्ति को अगर डेंगू होता है तो कितना दिन होता है, आज हमको डेंगू हुआ। ठीक है, ठीक है, आज मुझे डेंगू हुआ तो कम से कम अगर जांच करा लेते हैं तो हमको 1 सप्ताह में हम ठीक भी हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये होगा कैसे बता दूं कि किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को अगर डेंगू मच्छर एडीज एजिप्टी मच्छर अगर काटता है, ठीक है, तो अब ये बीमारी होगा। कैसे होगा भाई कि किसी
संक्रमित व्यक्ति से को काटता है मच्छर, एडीज इजिप्टी मच्छर, तो स्वस्थ व्यक्ति जब काटता है तो ऐसा होता है। ठीक है, ठीक, ये सब सीबीसी करा लीजिएगा। सीबीसी निकाल कर देखेंगे, प्लेटलेट देखेंगे। ठीक है, फिर S1 कर सकते हैं, DNE भी करा सकते हैं, PRNT भी करा सकते हैं, IgG भी करा सकते हैं, डेंगू PCR भी करा सकते हैं। ठीक है, DNV भी करा सकते हैं। ठीक है, कोई भी टेस्ट करा सकते हैं। ठीक, और 1 सप्ताह में बीमारी ठीक भी हो जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, पूछिएगा, मैं उस डाउट को पूरा करने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद।